नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है और इसके साथ ही वहां मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को ठंड भी महसूस हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अचानक आए मौसम के बदलाव के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो कहीं वही बर्फबारी भी देखने को मिल रहा है और मौसम में अचानक आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही अब उत्तराखंड में ठंड भी महसूस हो रहा है। लोगों ने ये कहा है कि तापमान में आई गिरावट के बाद अब ठंड का एहसास हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि यदि आपको जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, वरना आप बाहर निकलने से बचे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है और मौसम में अचानक आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है और लोगों से घर में ही रहने के लिए कहा गया है। तापमान की गिरावट से लोगों को ठंड का एहसास हुआ है और इसी के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि लोग यदि काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा नगर मंडल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के कई मुद्दों, जन भागीदारी, स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत और युवाओं की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि मन की बात समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। नगर मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है और देश हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उत्तराखंड से जुड़ी हुई विषय वस्तु को लेते हैं तो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र की बात करते हैं और देश के विभिन्न अंचलों के जहां जहां जिस प्रकार से, चाहे वो क्रिकेट को लेके हो, चाहे किसी व्यवसाय को लेके हो, चाहे महिलाओं के द्वारा जो बेहतर कार्य किया जा रहा है उसको लेकर, तो प्रधानमंत्री जी की जितनी बातें होती हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं और ये एक हम सब के लिए बहुत ही एक ऐसा अवसर है जिससे कि सीखने को मिलता है और उनकी बातों से अगर हम सब लोग आत्मसात करें तो निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार महीने के अंतिम रविवार के दिन मन की बात का कार्यक्रम जो रहता है उसको हम सभी कार्यकर्ताओं ने सुना और आज की मन की बात के कार्यक्रम विशेष यह था कि उन्होंने युवाओं को जो खेलों से जोड़ने के माध्यम से, आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी जीत रही है। उनके खिलाड़ी ने 60 विकेट देकर पूरे वैश्विक स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, खेलों के माध्यम से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए और किस तरीके से समाज में महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, सबकी सामूहिक भागीदारी करके किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और कैसे जल का संवर्धन किया जाए, ये सारी चीजें आज उन्होंने मन की बात के माध्यम से रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी का 132वां एपिसोड है और हर महीने के आखिरी रविवार को इसको जनता के इसमें साझा करते हैं। उनका ये ज्ञान जो है प्रत्येक नागरिक पर जाए, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने प्रदेश और देश की और समाज के लिए आगे प्रेरणा स्रोत बन सके।
और युवाओं के लिए विशेषकर उनका एक संदेश है कि युवा कर्मठ बने, आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, देश की प्रगति हो। हर क्षेत्र में, कई क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करें, ये हमारे मोदी जी का सबके लिए संदेश होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 132वें संस्करण के रूप में मन की बात हमने सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ सुना है और बहुत ही प्रेरक और कई विषयों पर माननीय मोदी जी अपने विचार रखते हैं। किस प्रकार उन्होंने कहा कि पिछला महीना था उसमें हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा JNK की टीम ने रणजी का जो टूर्नामेंट होता है वो जीता और कई लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया जो फिशरी का काम कर रही है, जो सोलर पैनल का काम कर रही है और ऐसे प्रेरक प्रसंगों को लेकर हम लोग उत्साहित होते हैं। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। सभी नेता अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में कालाढूंगी विधानसभा से गजराज विष्ट ने नगर पालिका कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गजराज विष्ट ने कहा उन्हें आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कालाढूंगी की जनता का उन्हें विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके दम पर वे 2027 का चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। और हर गांव में, ग्राम सभा में, वार्डों में जाना मेरा होता रहता है। सभी लोगों का स्नेह प्यार हमेशा ही बना रहता है। आज छोटी हल्द्वानी में भी कार्यक्रम था। आदरणीय जनार्दन पांडे जी के निवास पर ये आज मीटिंग हुई है और लगभग 100-150 महिलाएं, पुरुष, युवा साथी सभी मीटिंग में शामिल हुए हैं। उनका भी समर्थन, उनका प्यार, उनका स्नेह भी लगातार मुझे मिल रहा है और अच्छा भी लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच में आता हूँ, बातचीत करता हूँ, बैठता हूँ, कुछ समस्याएं वो बताते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान होता है, कुछ के प्रयास करते हैं कुछ समस्याओं के लिए। तो अच्छा लगता है लीडरशिप में कि सब लोग बातचीत करते हैं, बैठते हैं। यही समस्या आपके सामने थी वो ट्रांसफार्मर वाली, उसको हमने अभी SDO को कहा है, पाठक जी को, तो तुरंत ही आज कल में उसका समाधान कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का वजूद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और वह नेतृत्व विहीन होकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। आशीष गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए दावा किया कि आज पूरा उत्तराखंड एक स्वर में बीजेपी के विकास कार्यों पर मुहर लगा रहा है, जिससे घबराकर कांग्रेस में भारी हताशा का माहौल है। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आपसी फूट और संगठन की कमजोरी के चलते कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी है और अब वह केवल रिजेक्टेड नेताओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने का विकल्प प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस का अस्तित्व ही उत्तराखंड में खत्म है। आज जहां उनके नेता नहीं बचे, तो कांग्रेस में तो अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड में है। धामी जी के नेतृत्व में जहां पूरा प्रदेश एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आवाज कर रहा है, तो वहां कांग्रेस में एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि आज भाजपा के जो फुस पटाखे हैं वो किसी भी तरीके से भाजपा के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं, जिन्हें भाजपा में स्थान नहीं मिला, वो कांग्रेस आज कहीं ना कहीं इकट्ठा करती फिर रही है। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि ना कांग्रेस के पास अपना कार्यकर्ता है, नेताओं में आपसी फूट है, ना उनका कोई संगठन बचा है। वहीं हरिद्वार के वाल्मीकि चौक पर भीषण जाम देखने को मिला, जहां वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्री घंटों तक फंसे रहे। दोपहिया वाहन भी आगे नहीं बढ़ पाए। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और आम लोग जाम से परेशान नजर आए। कई लोगों को जरूरी कामों में देरी हुई तो जाम के दौरान चौक पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिला, जैसे लोगों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिली। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने चौराहों पर नियमित ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की है। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित होटल विस्तारा में पार्टी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने के बावजूद भी दोनों पक्षों ने झगड़ा जारी रखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक सहित कुल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंडल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है और इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि कार्यकर्ताओं की एक विशिष्ट श्रेणी, विशेष रूप से पदाधिकारियों को ही इसमें शामिल किया गया है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम मौजूदा मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। हमें यह समझना होगा कि विपक्षी दलों के पास अब कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं और इसके बजाय वे अफवाहें फैलाने और झूठ का प्रचार करने में लगे हुए हैं। अफवाहें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, सच्चाई अंततः सबके सामने आ ही जाएगी। एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते ये आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता। लेकिन मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि मंडल का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, इसमें देखिए सभी को नहीं बुलाया गया है, इसमें एक श्रेणी के कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। हम सबको ठीक प्रकार से अपना आत्मशोधन करना चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी जो हमारे विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे उनके पास नहीं है, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। जैसे कल आप देख रहे होंगे और कह रहे थे भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, अब एक भी उसमें से भाजपा में था ही नहीं भाई। कोई 5 साल पहले निष्कासित हो रखा है, कोई 10 साल पहले निष्कासित हुआ है, कोई चुनाव लड़के बाहर हो गया है, कोई भ्रष्टाचार में बाहर हो गया है, तो भाजपा का कहां से? वहीं देहरादून में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर म्यूल अकाउंट नेटवर्क में से एक भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सहित कई बैंकों के डेबिट कार्ड और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आरोपी देश भर में फैले संगठित साइबर क्राइम से जुड़े थे और आरोपी लोगों को लालच देकर फर्जी खाते खुलवाते थे। दरअसल गिरोह 3 से 4 साल से सक्रिय है और अब तक कई करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। वहीं एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साइबर एएसपी कुश मिश्रा की अगुवाई में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने साइबर जो अकाउंट के सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट्स, उन पे कार्रवाई करते हुए रात में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम रवि है, एक का नाम विनीत राणा है और एक का नाम है राजन चौधरी। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सकें। क्योंकि क्रिमिनल अगर पैसे विक्टिम से ठगेगा, मान लीजिए मेरे साथ एक डिजिटल अरेस्ट होता है और मेरे से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो उस पैसे को मैं जिस अकाउंट में विक्टिम डालता है वो अकाउंट कहीं ना कहीं से क्रिमिनल खरीदता है। तो उस अकाउंट का भी, जो अकाउंट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी भी सिंडिकेट्स होते हैं, उनके भी क्राइम नेटवर्क्स होते हैं। उसी एक क्राइम नेटवर्क को हमने बस्ट किया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत से है, जहां जिला मुख्यालय में मीडिया कर्मियों ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध जताया। वहीं मीडिया कर्मियों ने इस मामले में पत्रकार की शिकायत करने वाले खटीमा के बीजेपी नेता कुलदीप सिंह राणा का पुतला दहन किया। मीडिया कर्मियों ने मोटर स्टेशन में जिला पत्रकार संगठन अध्यक्ष चंद्रबल्लभ ओली के नेतृत्व में नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया और उसके बाद डीएम और एसपी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर पत्रकार उत्पीड़न पर रोष जताया और मीडिया कर्मियों के विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से समर्थन किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों का कहना था कि खटीमा के पत्रकार दीपक फुलेरा ने वर्तमान में चल रहे रसोई गैस संकट को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसको लेकर बीजेपी नेता कुलदीप सिंह राणा ने पुलिस को तहरीर देकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है, जिस पर खटीमा पुलिस की ओर से बिना जांच पड़ताल के ही पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पुतला दहन में जिला मुख्यालय के समस्त पत्रकार भी मौजूद रहे। बुधवार को जो है हमारे पत्रकार साथी दीपक फुलेरा जी गैस को लेकर एक खबर कर रहे थे और उनने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है उस खबर को डाला, जिसके सापेक्ष जो है भाजपा नेता कुलदीप राणा ने एक ऐसा कृत्य किया कि पत्रकारों की जो पत्रकार के काम होते हैं उनके पर बाधा डाली और उनके खिलाफ जो है थाना खटीमा उधम सिंह नगर में जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई। हम जो है सभी जिला पत्रकार संगठन के सभी लोग जो है जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। खटीमा में बुधवार को एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम दीपक फुलेरा है, वह जो गैस की किल्लत हो रही है आप सभी लोग कवर कर रहे हैं और नेशनल चैनलों में भी इस खबर को लगातार कवर किया जा रहा है। तो बुधवार को दीपक जी ग्राउंड रिपोर्ट करने वहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने उस खबर को बनाया। वो तमाम चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उन्होंने उस खबर को अपने फेसबुक पेज में डाला और खटीमा के ही एक भाजपा के नेता हैं कुलदीप राणा, मैं उन्हें नेता नहीं एक छुड़भैया नेता कहूँगा, बहुत ही गंदी सोच उनकी थी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस में जाकर एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गलत जानकारी साझा की जा रही है और इससे सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, जबकि ये सारी बातें जो शिकायत उन्होंने की है वो सरासर गलत है। बहुत गलत किया जा रहा है। पत्रकार लोग जो है कि सच की सच बात कहते हैं और झूठ कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए जो क्या कहते हैं खटीमा पत्रकार जी ने लिखा होगा वो सच बात लिखी होगी। इसके लिए बीजेपी के कहने में जो रिपोर्ट की गई है वो बहुत गलत है। इस केस को वापस लेना चाहे, नहीं तो पूरी समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में पत्रकारों का समर्थन करेगी। रामनगर में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां उपभोक्ता घंटों इंतजार करने को मजबूर है। वहीं लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पहले ही गैस सिलेंडरों की बुकिंग कर ली थी और उन्हें डिलीवरी कोड भी मिल चुका है, लेकिन जब वे एजेंसी पर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका सिलेंडर पहले ही डिलीवरी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि उपभोक्ताओं का आरोप है कि जहां अन्य जगहों पर गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहा है, तो वहीं रामनगर में 15 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और एसडीएम का ये कहना है कि रामनगर में गैस की कोई किल्लत ही नहीं है और पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है। प्रशासन ने संबंधित गैस एजेंसियों के एआरओ और सप्लाई अधिकारी को मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। देखिए, रामनगर में ऐसी कोई किल्लत सामने तो नहीं आई है। हाँ, थोड़ा सा वितरण को लेके इशू आ रहे थे, तो उसको लेके मैंने जो संबंधित जो गैस एजेंसी है, जिस एजेंसी में शिकायतें आ रही थी, तो उनको रोस्टर के लिए बता दिया है और रोस्टर के हिसाब से अभी वितरण का काम चल रहा है। साथ में जो हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट के एआरओ हैं, जो सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संबंधित जिस एजेंसी में जो इंडियन आपका एजेंसी है, उसमें मैंने जो आपका सप्लाई जो इंस्पेक्टर है उनको वहीं बने रहेंगे, इसके लिए भी निर्देशित कर रखा है और वो वहाँ पे उनको चेक भी कर रहे हैं और उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। रामनगर के इंडियन गैस एजेंसी में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर
लोगों की कतार लगी हुई है। आप देखिए अव्यवस्था के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और कोई भी कर्मचारी और अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या 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 परेशानी है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया कब से खड़े हो यहाँ? अरे हमें तो 1-1.5 घंटे से याद हो गया। हमें देने के बाद भी सिलेंडर फोन करा उन्होंने, सिलेंडर लेना आ जाओ गुलट्टी की पुलिया पे। हम पहुंचे अपने घर से लेने सिलेंडर, वहाँ का चेयरमैन कह रहा तुम्हारा इस लिस्ट में नाम नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कैंसिल कर दिया उन्होंने देने के बाद। हमारे साथ और लोग भी है। सर क्या समस्या हो रही है? 1 महीने में अब आया नंबर, वो भी जो है कि कोई बातचीत करने को राजी नहीं है। गेट कब से बंद है? गेट तो सुबह से ही बंद है। सुबह से बंद है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? अब हो गया 1 घंटा हो गया लगभग। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए। भैया कब से खड़े हैं यहाँ पर आप? भैया आप कब से खड़े हैं? मैं तो अभी आधा घंटा पहले आया। आधा घंटा पहले। गेट बंद है, कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? कोई नहीं आ रहा है। 1-1.5 घंटा मुझे हो गया, एक बार आए थे। 1-1.5 घंटा मुझे हो गया खड़े हुए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए पब्लिक यहाँ पर परेशान है और अव्यवस्था का जो दौर है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे गाड़ियां हैं यहाँ, लगातार जो उपभोक्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रामनगर का स्थानीय प्रशासन इस समय पूरी तरह से मौन है, कोई भी जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं कि जो लंबी जो कतारें यहाँ पर लगी हैं और ये जो मनमानी गैस एजेंसी की चल रही है, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार एक तरह से कह रही है कि यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो हालात पीछे हमारे बने हुए हैं उस पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हालात बिगड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी फरहान के साथ अबू बकर मकरानी, न्यूज इंडिया, रामनगर। वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित 27 समस्याओं के समाधान के लिए शासन के साथ हुई बातचीत में समाधान के लिए कोई भी सहमति नहीं बनने के कारण शाखा लोहाघाट और शाखा चंपावत के सदस्यों की एनेक्सी भवन लोक निर्माण विभाग परिसर लोहाघाट में 6ठे दिन भी हड़ताल जारी रही और इस दौरान सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं संगठन जिलाध्यक्ष गोपाल राम कालाकोटी ने कहा कि शासन से हुई बातचीत विफल होने के बाद महासंघ के समस्त सदस्यों ने आक्रोशित होकर आंदोलन को और भी ज्यादा मुखर कर दिया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आंदोलन में संगठन के सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स शामिल रहे। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।